दिल्ली स्थित उत्तम नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 27 में क्षेत्रीय निगम पार्षद कृष्ण गहलोत ने नव वर्ष के पहले दिन अपने कार्यालय में एक बैठक की। बैठक में किस बात को लेकर चर्चा हुई, बात करते हैं निगम पार्षद कृष्ण गहलोत से। आज जो मीटिंग रखी आपने यहाँ पर, मीटिंग का एजेंडा क्या था? देखिए, आज हमने जो भी अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और जो समाज के जो प्रमुख लोग हैं, प्रधान हैं, जैसे उस तरह के लोगों को बुलाया था। एक तो लगभग 200 लोगों की बैठक ये रखी थी। एक तो ये था कि भाई नव वर्ष से सबसे मिलना हो जाएगा, नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं सबको। दूसरा क्या है कि आप सबको पता है जिस प्रकार से दिल्ली सरकार, जो एक मुख्यमंत्री सीएम साहब हैं, इन्होंने दिल्ली एमसीडी के पैसे 13,000 करोड़ रुपए जो हम पिछले 3 साल से लगातार मांग रहे हैं, अब हालात ये आ गए हैं कि एक दिन भी निकालना मुश्किल हो रहा है। उसकी वो 13,000 करोड़ रुपए वापस लेने के लिए हमने यहाँ पर रणनीति बनाई थी और लोगों तक हम अपनी बात पहुँचा पाएँ। आने वाले 3 तारीख को जो संडे है, रविवार का दिन है, हम सुबह से लेकर शाम तक घर घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि दिल्ली का झूठा मुख्यमंत्री जो झूठ बोल करके सत्ता पर काबिज हुआ है, वो दिल्ली की एमसीडी को उनको सहयोग नहीं कर रहा और हमारे हिस्से का पैसा नहीं दे रहा। इसमें आपने कहा भी कर्मचारियों की भी तनख्वाह, डॉक्टर्स की भी, बहुत से लोग हैं जिनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, 3-4 महीने से 5 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। और जो कर्मचारी यूनियन है, सफाई कर्मचारी, वो अलग से अपनी डिमांड रख कर बैठे हैं, वो उनके से मिलने जाते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ के कर्मचारी हैं, वो अलग से अपनी बात रखने जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी काबिज है और हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार पिछले 13 दिन हम सीएम के घर पर बात करने के लिए गए थे, बात करना है तो दूर, उसने आने के लिए, अंदर तक जाने के लिए मना कर दिया और मजबूरी के कारण हमें वहीं पर बैठना पड़ा था। और ये केवल पिछले 13 दिन या उससे 1 महीने की बात नहीं है, 3 साल से लगातार हमारा पैसा रोका जा रहा है। हम बात करते 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 आश्वासन, झूठे आश्वासनों पर चलते चलते 3 साल बीत गए। अब हमें मजबूर होकर के सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और लोगों के घरों तक जाकर के ये बात बतानी पड़ रही है। आप अपने 13,000 करोड़ की बात करते हो और दिल्ली सरकार कहती है कि 2,500 करोड़ जो एमसीडी का टैक्स का पैसा था, हाउस टैक्स का पैसा था, उसका घपला हुआ है। क्या चक्कर? देखिए, आप एक बात बताइए, हम कह रहे हैं हमारा 13,000 करोड़ रुपए कौन सा है जो दिल्ली सरकार से, जो उसका बजट का जो पैसा आता है उसका 12.5% स्थानीय निकाय को वो पैसा दिया जाता है। वो हम जो दिल्ली सरकार का जो पैसा है, जो भी इनकम है, उसका 12.5% एमसीडी का हिस्सा है, वो हम पैसा वो मांग रहे हैं। इन्होंने पोस्टर लगा दिए, ये पोस्टरबाज मुख्यमंत्री है, प्रचार में 1 नंबर का अव्वल रहता है कि दिल्ली की एमसीडी में घोटाला। किस चीज़ का घोटाला हुआ है कोई बताने वाला नहीं है। वो किराए का मामला है जो अब 2500 करोड़ रुपए की घोटाले की बात करता है, क्योंकि वो बिल्डिंग नॉर्थ एमसीडी में है, जो सिविक सेंटर है वो नॉर्थ एमसीडी के हिस्से में आती है और साउथ एमसीडी को भी किराया देना पड़ता है उसका, और जो और डिपार्टमेंटों से किराया आता है। जब हमारे पास एक एक पैसे का क्राइसिस है, पैसा एमसीडी, साउथ एमसीडी जब भी तो किराया दे पाएगी ना जब उसके पास पैसा होगा। हम सैलरी नहीं दे पा रहे तो किराया कहाँ से देंगे? उस बात को घुमा करके वो घोटाले का रूप देने की प्रयास करा, जबकि सब लोगों को पता, कोई मतलब झूठा लिख देने से चोर थोड़ी हो जाएंगे आप। मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं आपको चोर किस हालत पर बोल रहा हूँ। अगर वो एमसीडी में घोटाला बता रहा तो बताइए ना खुल करके किस बात का घोटाला हुआ। वो सिर्फ पोस्टरबाजी करने में माहिर है, इसीलिए लोग अब उसको समझ भी रहे हैं। जब आप कह रहे डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो क्या समस्या का हल हो पाएगा? देखो, समस्या का हल अल्टीमेटली करना दिल्ली सरकार ने है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री बड़े बड़े वायदे कर कर, झूठे वायदे कर कर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ था, उसकी असली सच्चाई क्या है। जो एमसीडी के हिस्से का पैसा, जो अपने निकाय समितियों को सहयोग नहीं कर सकता, उनके हिस्से का पैसा नहीं दे सकता, वो दिल्ली का डेवलपमेंट क्या करेगा? आप देख सकते हो पिछले 6 साल में कोई एक भी, आप अपने एरिया से अंदाजा लगा के देख लीजिए, कोई नया डेवलपमेंट का काम, इतने स्कूल बना दिए, इतने कहीं कुछ बना नहीं। हमारे यहाँ पर स्कूल देख लो आप, पी ब्लॉक में है, उत्तम नगर विधानसभा में 5 एमसीडी के स्कूल, पहले वो 3 थे, उसको बीच से हिस्से करके उन बिल्डिंगों को आधा आधा करके उनको 5 का रूप दे दिया गया। आज तक उन बिल्डिंगों पर रिपेयर भी नहीं हुआ, नए बनाने की तो बहुत दूर की बात है। तो ये आप जो मुहिम छेड़ने वाले, कब से शुरू करेंगे? ये मुहिम तो हमारी चल रही है, मुहिम तो हमारी पिछले 2 महीने से चल रही है। आप देख रहे होंगे हम हर रोज प्रदर्शन भी कर रहे हैं, हर रोज धरना भी दे रहे हैं, उपवास पर भी बैठ रहे हैं। हमने सीएम के घर के बाहर भी 13 दिन बैठे रहे, उसके कार्यालय, आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर भी हमने 1 दिन का धरना दिया। हमने विधायक के दफ्तर के बाहर भी
उनसे भी आग्रह किया कि भाई ये पैसा दिलवाया जाए। हमने बाहर हर मंडल में एक दिन का उपवास रखा। ये तो लगातार चल रहा है। 3 तारीख को हम हर घर जाकर के बताने का प्रयास करेंगे कि झूठा मुख्यमंत्री दिल्ली एमसीडी के पैसे नहीं दे रहा। और ये मुहिम सिर्फ आपके वार्ड में है कि पूरी दिल्ली में? नहीं, पूरी दिल्ली में, पूरी, क्योंकि ये दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम, तीनों नगर निगमों में ये मुहिम रहेगी, सभी वार्डों में होगा। बैठक में किस बात को लेकर चर्चा हुई, बात करते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं से। सांसद जी, आज जो मीटिंग रखी है आपके वार्ड के अंदर, मीटिंग का एजेंडा क्या था, क्या इस मीटिंग में डिसाइड हुआ? देखिए, ऐसा है, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और इन कार्यकर्ताओं ने आज एक नववर्ष की बधाई और कार्यकर्ताओं को जो आगे का मार्गदर्शन बताया गया है कि कैसे कैसे हमें कार्य करना है, कि जो ऊपर से हमारे को जो भारतीय जनता पार्टी से जो आदेश मिलता है उसका हमें पालन करना है, जैसे जैसे जो कार्य बताया गया वो करना है। और आज मैं आप सबको नववर्ष की, पूरे देश को, पूरे उत्तम नगर विधानसभा को, सभी को, और यहाँ के उत्तम नगर विधानसभा के प्रत्याशी हमारे बड़े भाई किशन गहलोत जी, जो वर्तमान में यहाँ निगम पार्षद है, उन्होंने सबको यही बताया कि जो वर्ष बीता है 2020, भगवान से एक ही प्रार्थना कि ऐसा वर्ष दोबारा ना आए, कि बहुत से भाइयों का काम धंधा ख़त्म हो गया है, बहुत से भाइयों को कोरोना हुआ, जो ये वायरस हुआ और वो ठीक हुए। भगवान से यही प्रार्थना कि भाई सब खुश रहें और स्वस्थ रहें और सबका काम धंधा अच्छा चले, यही सबको जो है मंगल कामना है। और मैं भगवान से बार बार यही प्रार्थना करूंगा कि इस नववर्ष को जो 2021 आया है ये अच्छा रहे और सबका काम धंधा चले, सब स्वस्थ रहे। इसमें आपके पार्षद जी ने बताया कि वो 13,000 करोड़ जो एमसीडी का बताया पैसा, उस पे चर्चा हुई है और डोर टू डोर लोगों को जाके हाँ, देखिए, उसके बारे में ये है कि जो निगम का 13,000 करोड़ रुपए जो केजरीवाल सरकार ने जो देना है, निगम को वापस लौटाना है, वो अभी तक लौटा नहीं रहा है, क्योंकि उसके बारे में दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन हुए हैं। उसके बारे में केजरीवाल साहब के कान पे जू तक नहीं चली है, तो इसलिए जो है उनको ये पैसा देना चाहिए। और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो जितने भी स्वास्थ्य विभाग के हैं, जितने भी एमसीडी में जितने कर्मचारी हैं, उन बेचारों को 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो उनकी तनख्वाह का ये पैसा दे और निगम पार्षदों को अपना बजट दे, जो कि वो आगे कार्य करें। धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो पूरे दिल्ली वासियों को, उत्तम नगर विधानसभा विशेषकर सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से और हमारे भाजपा उत्तम नगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बड़े भाई निगम पार्षद किशन गहलोत जी की तरफ से आप सबको जो है नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। और ईश्वर के चरणों में ये विनती करते हैं कि ये जो साल नया आया, इसमें आपके घर में हमेशा खुशियाँ रहे, सुख शांति रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहो और खुश रहो। तो ये मीटिंग का क्या एजेंडा क्या था आज की मीटिंग रखने का? आज की जो मीटिंग थी वो इसका जो विशेष जो काम था वो ये था कि जो साथी आए कार्यकर्ता, जो 13,000 करोड़ रुपए जो बकाया है एमसीडी का दिल्ली सरकार के ऊपर, तो उसके बारे में ही जो है ये एजेंडा रखा गया कि घर घर तक लोकल जो है अपने क्षेत्र में लोगों तक पहुंचाना है कि भाई एमसीडी का जो है ये बदनाम करने की साजिश है दिल्ली सरकार की। आप बताइए, अगर जो उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो उनका घर बार कैसे चलेगा? और इसकी वजह से वो ये जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे एमसीडी का, ताकि जो है एमसीडी काम ना करे, बदनाम हो। और यही एजेंडा है कि घर घर तक जो है ये मैसेज पहुंचाना है, पूरी दिल्ली के अंदर हर वार्ड में, हर बूथ पे जो है ये पर्चे जो है घर घर तक पहुंचाए जाएंगे। ये 22 का जो चुनाव होना है एमसीडी का, उसको मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम किया गया। भाई एमसीडी के कार्यों के बारे में बताएं, भाई क्या दिक्कतें आ रही? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। 2022 अब जो है नज़दीक आ चुका है, उसकी तैयारियां जो है जैसे आम आदमी पार्टी जो है कर रही है शुरू, तो उसको देखते हुए, ताकि ये जानबूझ के जो है पैसा रोका जा रहा है 13,000 करोड़ रुपए। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब से 6 साल से जो केजरीवाल की सरकार बनी, तब से ये प्रॉब्लम आई है। और आप भली बात ही जानते हैं कि जो पहले के जो सरकार थी, कांग्रेस की मुख्यमंत्री जो शीला दीक्षित जी, उन्होंने कभी भी जो है विपक्ष के होकर भी उन्होंने कभी जो है पैसा एमसीडी का हमारा रोका नहीं। और समय पे जो भी पैसा था, जो भी फाइल थी, उन्होंने पास करी, पैसा पास किया। मगर ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो केजरीवाल जो है ये नौटंकी कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है
ताकि बदनामी हो। और एमसीडी का जो सफाई कर्मी है, जो कि पूरे कोरोना काल के अंदर जो सही मायने में अगर कोई कोरोना योद्धा है तो वो एमसीडी के कर्मचारी है। क्योंकि आप जानते थे कि जब लॉकडाउन था तो लोग अपने घरों में बैठे थे, मगर यही एक ऐसे लोग थे सफाई कर्मी जो कि अपने घरों बार को छोड़कर अपनी जान की परवाह ना करते हुए समय पर आकर हमारे बीच में हमारे क्षेत्र की साफ सफाई का पूरा जो जिम्मेदारी थी वो इन्हीं लोगों के ऊपर थी। और मैं सलूट करता हूँ इन सभी सफाई कर्मियों को, और विशेष रूप से अपनी जो दिल्ली पुलिस है उनको की, क्योंकि उन्होंने भी कोरोना काल में बहुत काम किया। और ऐसे सफाई कर्मियों के वेतन को रोक रहे हैं तो मुझे ये कहते बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा कि केजरीवाल सरकार को शर्म आनी चाहिए और उनका पैसा जल्दी से जल्दी रिलीज करना चाहिए, ये मेरा मानना है।